नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बेरोज़गारी यानी कि बेकारी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज मैं अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी और चर्चा करूंगी बेकारी यानी बेरोज़गारी को दूर करने हेतु सुझाव, सजेशंस टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। बेकारी या बेरोज़गारी की समस्या के हल के लिए दो प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला तो है दीर्घकालीन और दूसरा है अल्पकालीन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दीर्घकालीन उपाय के बारे में, लॉन्ग टर्म मेजर्स। इसका पहला पॉइंट है, बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जाए। इसके लिए परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण तरीकों से चलाया जाए। सेकंड है, देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र की जाए, जिसमें औद्योगिकरण की गति तेज करने, शिक्षित बेरोजगारों को काम पर लगाने एवं कृषि में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और शिक्षा तथा रोजगार के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। फोर्थ, निर्माण कार्यों में वृद्धि की जाए, यातायात, जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सेवाओं का विस्तार किया जाए। फिफ्थ है, रोजगार कार्यालयों की अधिकाधिक स्थापना की जाए, छात्रों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों के अवसरों का ज्ञान कराया जाए। छठा पॉइंट है, भारत की युवा और बेकार जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर काम में लगाया जाए। सेवेंथ, भारत में सामाजिक ढांचे में व्याप्त अनेक बुराइयों के कारण भी बेरोजगारी पनपती है, अतः जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि से संबंधित बुराइयों को दूर कर श्रमिकों में गतिशीलता पैदा की जाए। आठवां पॉइंट है, उपयुक्त तकनीक, कच्चे माल, मशीन, पूंजी आदि को उपलब्ध कराया जाए। नाइन्थ पॉइंट, आयोजन के अंतर्गत निवेश ढांचे में परिवर्तन लाया जाए तथा ऐसी तकनीक का चयन किया जाए जो कुशल एवं अधिक श्रम प्रदान हो, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। अब हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी दूर करने के अल्पकालीन उपाय के बारे में, यानी कि शॉर्ट टर्म मेजर्स। इसका पहला पॉइंट है सघन खेती। कृषकों को उन्नत खाद, बीज, फसल, रक्षक दवा आदि देकर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में अधिकाधिक फसल उगाने को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही उन्हें वर्ष में एक से अधिक फसलें बोने की सुविधाएं दी जाएं। मौसमी बेकारी को दूर करने के प्रयास भी किए जाएं। सेकंड पॉइंट है कुटीर उद्योगों का विकास। ऐसे उद्योग जो कृषि के साथ साथ किए जा सकें, जैसे पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि का विकास किया जाए। साथ ही गांवों में मिट्टी के काम, चमड़ा उद्योग, कताई बुनाई आदि को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय इस प्रकार से हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये हैं बेरोजगारी को दूर करने हेतु जो अन्य उपाय हैं कुछ, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत अयोग्यताओं को समाप्त किया जाए। जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बीमार, अपंग, वृद्ध एवं अनुभवहीन है, उनके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जाए। लोगों को सामाजिक बीमा योजना, बेकारी बीमा योजना आदि के लाभ प्रदान किए जाए। इसी के अंदर जो पॉइंट है पहला, वो है स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध। बीमार व्यक्तियों की शीघ्र चिकित्सा एवं उन्हें पुनः काम पर लाने के लिए प्रयत्न किए जाएं। सेकंड है पर्याप्त वेतन का प्रबंध। श्रमिकों का उचित जीवन स्तर कायम रखने एवं उनकी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए बीमारी के दौरान उनको वेतन दिया जाए। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा और शैक्षणिक नियोजन। आज ज्ञान केवल ज्ञान के लिए ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यार्थी को जीवन यापन करने के लिए सक्षम बनाना भी है, अतः शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर से असक्षम लोगों के लिए पुनर्वास की सुविधाएं। जो व्यक्ति जन्म से अपंग, असक्षम एवं आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए भी उपयोगी संस्थाएं खोलकर कार्य देने की व्यवस्था की जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की क्षतिपूर्ति। जिन लोगों के मशीन पर काम करते समय अंग भंग हो जाएं, उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपना शेष जीवन सुगमता से बिता सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए और उन्हें अध्ययन के दौरान ही व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए। 8वां पॉइंट है अधिक आयु के लोगों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाएं जो उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप हों। पहले ये जो था 7वां पॉइंट था, अब है 8वां पॉइंट। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं जिसके अंतर्गत पेंशन, वृद्धावस्था में पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी में चिकित्सा, सार्वजनिक बीमा आदि आते हैं। विधवा, अनाथों, भिखारियों आदि के पुनर्वास एवं आर्थिक विकास हेतु सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सुधार के कानून लागू करके जमीन का गरीबों में वितरण किया जाए। भूदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाए। बेकारी की समस्या को हल करने के लिए उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त निम्न बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश को सीमित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रवेश हेतु अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को ऊपर उठाना आवश्यक है। ऐसा करने से देश की आवश्यकता के अनुसार ही मानव शक्ति उपलब्ध हो सकेगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए। हमारे देश में श्रम कानून की कठोरता की वजह से नौकरियां तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। अतः सरकार द्वारा श्रम नियमों को इस प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के लिए एक समन्वित इकाई के रूप में गांव के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेकारी यानी कि बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के बाद भी समस्या के निवारण के बजाय इसमें वृद्धि ही हुई है। बेकारी ने हमारी प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। किसी भी देश की संपन्नता और प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ लोग उत्पादन कार्य में अपना हाथ बटाएं तथा उन्हें जीवन यापन के पर्याप्त साधन और अवसर प्राप्त हों। इसलिए भविष्य में कोई भी योजना इस बात को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए कि वह पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करे, अन्यथा हमारा आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि योजनाएं केवल आदर्शोन्मुख न होकर यथार्थ पर आधारित हों और उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि यद्यपि अच्छी से अच्छी योजनाएं समय समय पर बनाई गई, परंतु उनके क्रियान्वयन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपका बेरोजगारी का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।